हाय मित्रों, नमस्कार। विक्रम एकेडमी 99 IAS में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है 100 क्वेश्चन राकेश गोस्वामी जी का जो है प्रैक्टिस बुक हल कर चुके हैं। इसमें जो है 25 क्वेश्चन और बाकी हैं, 125 टोटल होता है एक सेट में। आइए हम जो है 101 से 125 तक देखेंगे, फिर इसी में 25 और ऐड कर देंगे, 50 डेली हल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं 101 नंबर मित्रों क्वेश्चन। ये देखिए, हम लोग यहाँ तक आए थे। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार हैं। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार हैं। ए सोमनाथोर, बी शिबू नटेशन, डी अंबालाल, सी अंबालाल, डी सुधीर खास्तगीर। तो इसका आंसर मित्रों आप लोग जान ही रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, सोमनाथ होर। तो आइए हम लोग देखते हैं 101। वीरेश्वर सेन। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? ए छापा, बी मूर्ति, सी वास, डी दृश्य चित्र। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? हम मिनिमम मित्रों 3 बार रिपीट करते हैं प्रश्न। आप लोग भी साथ साथ रिपीट करिएगा जब भी आप वीडियो देखें। 3 बार रिपीट करने से उसका आंसर फिर देख लेने से फिर आपको नहीं भूलेगा। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं? वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं मित्रों? वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं? वीरेश्वर सेन किसके लिए? मिनिमम हम 3 बार रिपीट करेंगे। वीरेश्वर सेन किसके लिए, और अधिकतम कई बार हम करेंगे। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात हैं? तो वीरेश्वर सेन मित्रों दृश्य चित्र के लिए विख्यात हैं। किसके लिए? दृश्य चित्र के लिए विख्यात हैं। ज़्यादा मोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा पतला कर दें मित्रों। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात है मित्रों? तो दृश्य चित्र के लिए। ठीक, अगला चलते हैं। चर्चित पुस्तक भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार खंड 1 व खंड 2 के लेखक हैं। चर्चित पुस्तक भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार खंड 1 व खंड 2 के लेखक कौन हैं? अवधेश मिश्र, राकेश गोस्वामी, पंकज तिवारी, अवधेश अमन। 102 क्वेश्चन। तो मित्रों राकेश गोस्वामी जी ही हैं, ठीक, जिनका हम लोग जो है प्रैक्टिस बुक हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न। ऊटी और कोडाई कनाल के सैरा चित्र किसने बनाए? ऊटी और कोडाई कनाल के सैरा चित्र किसने बनाए? 103 नंबर। ऊटी और कोडाई कनाल के सैरा चित्र किसने बनाए? ए के वेंकटप्पा, राम किंकर बैज, राम कुमार, NS बेंद्रे। इसका मित्रों हो जाएगा ए वेंकटप्पा। कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा मित्रों? के वेंकटप्पा। ठीक, ऊटी और कोडाई कनाल किससे संबंध है? के वेंकटप्पा से। अगला प्रश्न है मित्रों। मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हाल के लिए किसने मूर्तिशिल्प व उत्कीर्ण चित्र बनाए? 104 नंबर। मैसूर महल के अंबा विलास, मैसूर महल के अंबा विलास हाल के लिए किसने मूर्तिशिल्प व उत्कीर्ण चित्र बनाए जो 108 फीट चौड़ा था? ए DP राय, बी असित कुमार हलदार, सी के वेंकटप्पा, डी राम किंकर बैज। 104। इसमें मित्रों के वेंकटप्पा हो जाएगा। ठीक, किसने बनाया था अंबा विलास हाल के लिए? के वेंकटप्पा। मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हाल के लिए किसने मूर्तिशिल्प और उत्कीर्ण चित्र बनाए? के वेंकटप्पा।
अगला प्रश्न, सूर्यास्त किसकी अंतिमकृत मानी जाती है? सूर्यास्त किसकी अंतिमकृत मानी जाती है? जो सूर्यास्त जो है जल रंग में मित्रों बना है, इसमें दिया ही गया है। अब कब बना था? 1957 में। सूर्यास्त किसकी अंतिम रचना मानी जाती है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, ये तीनों नहीं मित्रों, ये के वेंकटप्पा ही हैं इसके। कौन है? के वेंकटप्पा सूर्यास्त के रचनाकार, जो जल रंग में बना है 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, देवी राय चौधरी की कला शिक्षा किस महाविद्यालय में पूरी हुई? देवी प्रसाद राय चौधरी की कला शिक्षा किस महाविद्यालय में पूरी हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता महाविद्यालय, दिल्ली पॉलिटेक्निक। 106 नंबर। इसमें से मित्रों जो है इनका संबंध कलकत्ता से ही था, तो ऑप्शन ही हो जाएगा कलकत्ता महाविद्यालय। ठीक, देवी राय प्रसाद चौधरी की कला शिक्षा कलकत्ता महाविद्यालय में पूरी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक कौन था? वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक क्या था? पहला, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। दूसरा, दमयंती। तीसरा, श्रृंगार। चौथा, स्नान के बाद। तो मेरे ख्याल से मित्रों ये प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, यही वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक क्या था? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक क्या था? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ मित्रों, तो ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, लुकमान अली चित्र श्रृंखला किसका है? लुकमान अली चित्र श्रृंखला किसका है? जो जल रंग बना है 1984 में बना है, किसका है? ए जतिन दास, बी मनु पारेख, सी अर्पिता सिंह, डी जय झरोटिया। डी जय झरोटिया। किसका है मित्रों? लुकमान अली चित्र श्रृंखला किसका है? लुकमान अली चित्र श्रृंखला किसका है? 1984 में बना है, जल रंग में था, किसका है? ए जतिन दास, बी मनु पारेख, सी अर्पिता सिंह, डी जय झरोटिया। 108। ये मित्रों जय झरोटिया जी का था। किसका था? जय झरोटिया जी का। ठीक, अगला प्रश्न है, मेघदूत वास माध्यम में जो बना था चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? मेघदूत चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खासगी, रामकिंकर बैज, हरिहर लाल मेड़। मेघदूत चित्र श्रृंखला मित्रों हरिहर लाल मेड़ का ही था। ठीक, मेघदूत वास माध्यम में जो चित्र श्रृंखला बनी थी वो हरिहर लाल मेड़ जी का था। अगला प्रश्न, लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन थे? लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन थे? तो छितिंद्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, हरिहर लाल मेड़, सैलोज मुखर्जी। लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार छितिंद्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, हरिहर लाल मेड़, डी सैलोज मुखर्जी। तो मित्रों हरिहर लाल मेड़ जी थे, अगर याद हो आप लोगों को तो। लखनऊ वास चित्रकला पद्धति के जो है सब अपने आप में अद्वितीय हरिहर लाल मेड़ जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बैल की प्रसिद्धि आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? माध्यम माने किससे बना था? तो मित्रों जो है पाषाण शिल्प नहीं था, भित्ति चित्र नहीं था, ताम्र मोहर नहीं था, ये टेराकोटा शिल्प माध्यम में था। किसमें था? टेराकोटा शिल्प माध्यम में। ठीक, अगला प्रश्न,
14 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने किस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? 14 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने किस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? 14 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने किस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? 112। FN सूजा नहीं होंगे, ये पहले कट गए। MF हुसैन नहीं होंगे, ये भी कट गए। D राम कुमार भी नहीं है, ये SS राजा हैं। 14 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने SS राजा को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। ठीक मित्रों, आगे चलें। अवनींद्र टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? अवनींद्र टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? व्हिसलर, B रूबेंस, C टर्नर, D जॉर्जियन। जियोर्जियान। 113 नंबर। रूबेंस नहीं है, जॉर्जियन नहीं है, टर्नर भी नहीं है, ये व्हिसलर है मित्रों। कौन है? व्हिसलर। कौन है मित्रों? व्हिसलर जी है इसके। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना व्हिसलर महोदय से की जाती थी। ये दिमाग बैठा लीजिए, यूरोपीय चित्रकार थे व्हिसलर महोदय। आप याद करने के लिए ये रखिए कि अवनींद्रनाथ टैगोर बराबर व्हिसलर, अवनींद्रनाथ टैगोर बराबर व्हिसलर, अवनींद्रनाथ टैगोर बराबर व्हिसलर, मतलब इनसे तुलना की गई थी व्हिसलर से। किसकी तुलना की गई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर जी का। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। विश्व में पक्षी चित्रकार, बर्ड पेंटर के रूप में प्रसिद्धि पाई कौन? के वेंकटप्पा, B प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा, C भूरी सिंह शेखावत, D परमानंद चोयल। परमानंद चोयल होंगे ना, पहले ये भी आप लोग दिमाग में रखा करिए। कौन क्या नहीं हो सकता, अगर याद नहीं है प्रश्न तो ये भी देखिए क्या नहीं होगा, कौन नहीं होगा, उससे भी क्लियर आपको प्रश्न हो जाता है। तो 114 में परमानंद चोयल नहीं होंगे क्योंकि भैंसे के चितेरे थे। ठीक, ऐसी एक एक अब आप अपने दिमाग में लाइएगा कौन नहीं हो सकता। फिर देखिए, फिर हो सकता बच जाओ जो ऑप्शन यस में आ जाओ। विश्व में पक्षी चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि पाई किसने? के वेंकटप्पा भी नहीं थे, इनको भी काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए। भूरी सिंह शेखावत, ये देवकीनंदन शर्मा जी ही थे पक्षी चित्रकार के रूप में जो प्रसिद्धि मिली थी इनको विश्व में। ठीक, 115 नंबर। वनस्थली विद्यापीठ में अराइजी तकनीक का श्री गणेश करने वाले कलाकार कौन थे? ग्यारसी लाल, कौन क्या था? एक मिनट में तो ओहो ये गलत है। 114 नहीं, सही है मित्रों, मुझे लगा कहीं गलत तो नहीं आंसर बता दिया। चलिए, वनस्थली विद्यापीठ में अराइज तकनीक का श्री गणेश करने वाले कलाकार कौन थे? प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, C शैलेंद्रनाथ डे, D ग्यारसी लाल। डी वनस्थली विद्यापीठ में अराइजी तकनीक का श्री गणेश करने वाले मित्रों ये देवकीनंदन शर्मा जी ही थे। कौन थे? ये देवकीनंदन शर्मा जी ही थे। ठीक, अगला प्रश्न आता है मित्रों, कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार थे? कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार थे? A रणवीर सिंह बिष्ट, B ललित मोहन सेन, ये भी नहीं होंगे मित्रों, ये भी नहीं होंगे, रणवीर भी कट गए। चलिए C देखते हैं, मदन लाल नागर, BN आर्या, तो BN आर्या भी नहीं है, तो मदन लाल नागर इसके हैं। लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले कौन है? मदन लाल नागर। लखनऊ के चितेरे बराबर मदन लाल नागर, मदन लाल नागर बराबर लखनऊ के चितेरे, लखनऊ के चितेरे बराबर मदन लाल नागर। कला जगत में लखनऊ के चितेरे बराबर मदन लाल नागर, मदन लाल बराबर मदन लाल नागर बराबर लखनऊ के चितेरे। याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 117 नंबर क्या पूछ रहा है? सताया शहर, प्रताड़ित, सताना, प्रताड़ित करना।
किसका चित्र है? सताया शहर 1966 में तैल रंग में बना है। कोई आक्रांता रहा होगा जो सताया होगा, किसी शहरवासी या किसी व्यक्तिगत पर्टिकुलर किसी शहर में गया रहा होगा हमारा चित्रकार जो है, परेशान किए गए होंगे, तो उन्होंने जो है चित्रकारी ही कर दी सताया शहर 1966 में तैल माध्यम में। ये हमारी सोच है, पता नहीं क्या घटना रही होगी। सताया शहर कौन हो सकता है मित्रों? ए राम कुमार, बी मदन लाल नागर, सी रणवीर सिंह बिष्ट, अवधेश मिश्रा। 117 नंबर तैल माध्यम है सताया शहर। कभी पूछा सताया शहर किस माध्यम बना? तैल माध्यम बना। सताया शहर तैल माध्यम में बना चित्र कब बना? तो 1966 में बना। ठीक, तो इसके मित्रों हैं मदन लाल नागर जी हैं। सताया शहर 1966 तैल माध्यम, मदन लाल नागर। मदन लाल नागर बराबर सताया शहर बराबर तैल माध्यम में बराबर 1966। फिर से देखिए, सताया शहर बराबर मदन लाल नागर बराबर 1966 बराबर तैल माध्यम। चलिए आगे देखते हैं। बनियान गेट 1991 ईस्वी, जोधपुर सैंडस्टोन के शिल्पकार हैं। बनियान गेट के शिल्पकार कौन हैं? डी.पी. राय चौधरी, रामकिंकर बैज, हिम्मत शाह, नागजी पटेल। कौन होगा मित्रों? 118। तो इसमें मित्रों नागजी पटेल हैं। ठीक, कौन है? नागजी पटेल। बनियान गेट के शिल्पकार कौन है? नागजी पटेल। पूछ लेगा बनियान गेट का माध्यम सैंडस्टोन। ठीक, कब बना? 1991। बनियान गेट बराबर नागजी पटेल। बनियान गेट बराबर नागजी पटेल। बनियान गेट बराबर नागजी पटेल बराबर सैंडस्टोन बराबर 1991। बनियान गेट बराबर नागजी पटेल बराबर सैंडस्टोन 1991। ऐसे याद करिए। अगला देखते हैं। नेपाल प्रोसेसन के चित्रकार हैं। नेपाल प्रोसेसन के चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैज, असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे। नेपाल प्रोसेसन के चित्रकार कौन है मित्रों? 119 नंबर 119 नंबर। नेपाल प्रोसेसन के चित्रकार कौन है? रामकिंकर बैज नहीं है। चलो, शैलेंद्र नाथ डे भी नहीं है। ये मित्रों विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। इसके नेपाल के जो है प्रोसेसन 1949 ईस्वी में बना था नेपाल प्रोसेसन। विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी बराबर, आ जाइए रिवीजन में, विनोद बिहारी मुखर्जी बराबर नेपाल प्रोसेसन। विनोद बिहारी मुखर्जी बराबर नेपाल प्रोसेसन। विनोद बिहारी मुखर्जी बराबर नेपाल प्रोसेसन। तो बहुत बड़ा है, चलो छोटा करते हैं। नागजी पटेल का पशु शीर्षक मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? नागजी पटेल का पशु शीर्षक मूर्ति शिल्पी कहाँ संग्रहित है? पहले तो समझिए, पशु नागजी पटेल का है, क्लियर है। पशु कहाँ संग्रहित है, अभी बात का विषय है। नागजी पटेल बराबर पशु, नागजी पटेल बराबर पशु, नागजी पटेल पशु। कैसे हैं, कौन है? नागजी पटेल पशु है, ऐसे याद कर लो। ये काला संगमरमर में बनाया गया है, देखिए लिखा है, कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं जोड़ा है। पशु जो है शीर्षक मूर्ति शिल्प जो है किस में बनाया गया है? काला संगमरमर में। कब बनाया गया? 1974 में। ठीक, अब कहाँ संग्रहित है, बस यही देखना है। ये संग्रहित आपका जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ है मित्रों? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। इसको ऐसे, नागजी पटेल बराबर पशु बराबर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली बराबर कला संगमरमर, काला संगमरमर। पशु बराबर नागजी पटेल बराबर काला संगमरमर पत्थर में बराबर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। गाड़ियां भी ऐसे मौके पे बढ़ाने लगती हैं।
जाने दीजिए, आगे देखते हैं। द नाइट ऑफ द मर्चेंट। द नाइट ऑफ द मर्चेंट किसका चित्र है? भूपेन खक्कर, तैयब मेहता, गणेश पाइन, एम.एफ. हुसैन। द नाइट ऑफ द मर्चेंट 121 नंबर प्रश्न है मित्रों। द नाइट ऑफ द मर्चेंट किसका चित्र है? 121 का देखिए, भूपेन खक्कर, तैयब मेहता दोनों नहीं होंगे, एम.एफ. हुसैन भी नहीं होंगे। इसके जो है चित्रकार हैं गणेश पाइन। कौन है मित्रों? गणेश पाइन है। अब आइए रिवीजन पे इसका। द नाइट ऑफ द मर्चेंट बराबर गणेश पाइन, गणेश पाइन बराबर द नाइट ऑफ द मर्चेंट, गणेश पाइन बराबर द नाइट ऑफ द मर्चेंट, गणेश पाइन बराबर द नाइट ऑफ द मर्चेंट बराबर कागज। किस पर बना है? कागज पर टेम्परा। गणेश पाइन बराबर द नाइट ऑफ द मर्चेंट बराबर कागज पर टेम्परा बराबर 1985। द नाइट ऑफ द मर्चेंट बराबर गणेश पाइन बराबर कागज पर बना टेम्परा। फिर से, द नाइट ऑफ द मर्चेंट बराबर गणेश पाइन बराबर कागज पर बना टेम्परा माध्यम 1985। गणेश पाइन द नाइट ऑफ द मर्चेंट बराबर कागज पर टेम्परा माध्यम। अगला प्रश्न, वात्स्यायनकृत कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है? वात्स्यायनकृत कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। वात्स्यायनकृत कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। ये 64, 65, 66, 67। इजी सवाल है। 122 नंबर 64 है मित्रों, इसमें क्या बताने है, सबको इतना तो पता ही है। वात्स्यायनकृत कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या 64 है। वात्स्यायन कामसूत्र बराबर 64, वात्स्यायन कामसूत्र बराबर 64, वात्स्यायन कामसूत्र बराबर 64। चलिए, ये भी हो गया। अगला, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक के चित्रकार हैं? के.जी. सुब्रमण्यन, के हैबर, शंखो चौधरी, धनराज भगत। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक के चित्रकार हैं? मित्रों इनको काट दीजिए, नहीं है। शंखो चौधरी भी नहीं है, धनराज भी नहीं, के हैबर आपके हैं। कौन है? के हैबर। ठीक। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक बराबर के हैबर, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक बराबर के हैबर, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक बराबर के हैबर, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक बराबर के हैबर। आइए अगला देखते हैं मित्रों। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? राजपूत शैली, बी फारसी शैली, सी जैव शैली, डी इनमें से कोई नहीं। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? हाशिया चित्रण, इस शॉर्टकट में हाशिया चित्रण किस शैली का है? हाशिया चित्रण किस शैली का है? ये फारसी शैली का है मित्रों। किसका है? फारसी शैली का। रिवीजन कर लीजिए। हाशिया चित्रण फारसी शैली, हाशिया चित्रण फारसी शैली, हाशिया चित्रण बराबर फारसी शैली, हाशिया चित्रण बराबर फारसी शैली, फारसी शैली बराबर हाशिया चित्रण, फारसी शैली बराबर हाशिया चित्रण, फारसी शैली बराबर हाशिया चित्रण। आगे, बाइजेंटाइन कला की विशेषताएं हैं। बाइजेंटाइन कला की क्या विशेषता है? मोजाइक भित्ति चित्र, सिरेमिक भित्ति चित्र, टेराकोटा भित्ति चित्र, फ्रेस्को भित्ति चित्र। 125 ये मित्रों तीनों नहीं होगा। ठीक, तीनों काट दीजिए, पहला आपका उत्तर हो गया। ठीक, बाइजेंटाइन कला बराबर मोजाइक भित्ति चित्र, बाइजेंटाइन कला बराबर मोजाइक भित्ति चित्र, बाइजेंटाइन कला बराबर मोजाइक भित्ति चित्र, मोजाइक भित्ति चित्र बराबर बाइजेंटाइन कला, मोजाइक भित्ति चित्र बराबर बाइजेंटाइन कला, मोजाइक भित्ति चित्र बराबर बाइजेंटाइन कला। मित्रों इसके 25 क्वेश्चन हो गया है। आगे भी हम चलते हैं। इसका अभी राकेश गोस्वामी का मित्रों, राकेश गोस्वामी जी का प्रैक्टिस बुक टीजीटी आर्ट पे हम लोग पढ़ रहे हैं।
और इसके बाद ये जब प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा मित्रों, तो हम आप लोगों के लिए यूथ लेकर आएंगे। हम यूथ को 3 बार पढ़ाएंगे। हमें नहीं कह सकते जो 2022 वाले लोग हैं उनके लिए, लेकिन उनके टाइम पे जो पूरा होगा वो तो पूरा होगा ही, लेकिन अगली परीक्षा के लिए मित्रों हम चलाएंगे यूथ 3 बार। हम 2 बार यूथ चलाएंगे जो है एकदम सरपट में रिवीजन कराएंगे। सरपट मतलब प्रश्न उसका आंसर, हम प्रश्न इनटू आंसर करेंगे, जैसे 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं ऐसे। तो हम 2 बार पूरा यूथ क्लास चलाएंगे। तीसरी बार आप लोग जब हमसे जुड़े रहेंगे, तीसरी बार जब हम डिटेलिंग करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं पहले ही डिटेलिंग करते हैं, सबका अलग अलग पढ़ाने का नज़रिया है, मेथड है। लेकिन जो मेरे समझ में आता है कि जैसे हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसको एकदम जब आपका यूथ बुक जो है 2 बार में एकदम रटा-रटाया हो जाएगा। जब तीसरी बार बताएँगे, प्रश्न का उत्तर आपको याद रहेगा। तीसरी बार जब डिटेलिंग करेंगे तब आप कनेक्ट हो पाएँगे। नहीं तो क्या होता है, हम पहली ही बार में अभी कन्फर्म यादें नहीं हैं, हम कनेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए हम जो 2 बार यूज़ कराएँगे, इसके बाद तीसरी बार जो है हम डिटेलिंग करेंगे, तब जाके आप लोग तीसरी बार जब डिटेलिंग करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। चाहे जिस परीक्षा में बैठ जाएँगे, पूरे लाइफ में कहीं भी कुछ भी परीक्षा देंगे, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 में से किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 में किसको दिया गया? मित्रों, लग रहा है क्लास रोकना पड़ेगा और हम अगले वीडियो में इसको पूरा कराते हैं। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।